हेलो। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम का, एक हम यूनिट डिजिट पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारा सेकंड टॉपिक है, वो है हमारा शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज। तो सबसे पहले ये टॉपिक ना नाम से पता चल रहा है कि जीरो की संख्या फाइंड आउट करनी है, लेकिन कहाँ के जीरो की संख्या फाइंड आउट करनी है एक बार आप ध्यान से मेरी बात सुनो, फिर पता चलेगा क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाएगा शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज के बारे में, अगर मान लो एक क्वेश्चन दिया आपको कि जी 3 गुना 5 गुना 10 गुना 3 गुना 1, कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरो से ये मतलब होता है कि जब हम इन सबको गुना करेंगे तो जो एक रिजल्ट निकल के आएगा, उस रिजल्ट के अंत में लास्ट में कितने जीरो बनेंगे, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे। ऐसा नहीं है कि बीच में कितने जीरो बन रहे हैं उससे मतलब नहीं होता है, समझे मेरी बात को। क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो भी आपको दिया जाएगा अगर हम उसका फाइनल जो रिजल्ट निकालेंगे, चाहे गुना करने कह रहा है, जोड़ने कह रहा है, जो चीज़ की कह रहा है वहाँ पे, जैसे इन सबको गुना करने की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर इन सबको हम गुना करते हैं तो जो रिजल्ट लिखा जाएगा उस रिजल्ट के लास्ट में कितने जीरो आने वाले हैं। इस टॉपिक का मतलब ये है नंबर ऑफ जीरो से अपना मतलब ये है कि हमसे क्या निकालना है कि लास्ट में कितने जीरो आने वाले हैं। ठीक है, अब समझते हैं बात कि कैसे पता चलेगा हमें। अब बात करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे या मैथ की बात करें तो भाई या तो जीरो लास्ट में तो अपने आप किसी से भी गुना करेगा जीरो बनाएगा, एक बात। नंबर दो बात, जीरो बनता किन किन संख्याओं से है, किन किन अंकों से बनता है। मैं डिजिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप एक चीज़ ध्यान से सुनो कि ऐसी दो संख्याएं आप अपने माइंड में सोचो कि जिनके गुना करने पर जीरो बनता हो। तो आप कहोगे जी ऐसे दो नंबर जो होते हैं वो हमारे होते हैं 2 और 5, यानी अगर मैं 2 गुना 5 करता हूँ तो कितना बनता है मेरा 10। इनके अलावा आप कहोगे जी 4 गुना 5 भी बनता है। भाई 4 में तो 2 आ गया ना, 2 गुना 2 ही तो 4 होता है। तो इस तरह 2 गुना 5 कितना होता है आपका 10, यानी एक बार 2 आ जाए और एक बार 5 आपको मिल जाए तो अगर एक पेयर बन रहा है तो कितना जीरो आ रहा है, एक जीरो। अगर मैं कहूँ जी 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, इसका मतलब ये हुआ कि 2 भी 2 बार आ रहा है आपका और यहाँ पर 5 भी कितनी बार 2 बार आ रहा है। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, देखो 4, और 5 की पावर 2 कितना होता है 25। इसका रिजल्ट कितना हो गया आपका 100। 100 का मतलब लास्ट में कितने जीरो आए, 2 जीरो आए। एक और देखते हैं, मैं कहूँ 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो अगर इन सबको गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 1000, यानी कितने जीरो आए, 1 2 3 जीरो। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है तो सिंपल आपको क्या चीज़ सर्च करनी पड़ेगी कि उस क्वेश्चन में 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। क्लियर बात हुई, 2 और 5 सर्च करना है। नंबर 2 बात, 2 और 5 का पेयर बनना चाहिए आपका। पेयर से मेरा मतलब है अगर एक बार 2 है और एक बार ही 5 है तो एक जोड़ा बन गया तो एक जीरो बनाएगा। अगर 2 2 है और 2 5 है तो 2 पेयर बने आपके, 2 जीरो आए। 2 3 है 2 5 है तो 3 जीरो आ जाएंगे क्योंकि 3 बने इसके पेयर बन रहे। तो इसका सिंपल सा मतलब है, जो इसकी थ्योरी बहुत छोटी थ्योरी है, सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए कि जीरो बनता किस नंबरों, किन संख्याओं गुना करने पर जीरो बनता है। तो जो जीरो बनता है वो बनता है भाई 2 और 5 के गुना करने पर, यानी 2 और 5 के किसी भी क्वेश्चन में जितने पेयर होंगे उतने ही उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो यानी जीरो की संख्या हो जाएगी। एक बात। अब नंबर 2 बात, अब आप कहोगे जी अगर किसी क्वेश्चन में 2 की संख्या 10 आ जाए और 5 उस क्वेश्चन में हमें मिल जाए 5 बार, तो उसमें कितने जीरो बनेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, 2 अगर किसी क्वेश्चन में 10 बार आपको नजर आ रहा है किसी तरीके से गुना करने पर और 5 आपको नजर आ रहा है 5 बार, अब कैसे जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको पेयर बनाने हैं। यहाँ पे 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे। जोड़े से मेरा मतलब है, देखो एक बार यहाँ से 2 उठाया, यहाँ से 5 उठाया, एक पेयर बन गया। फिर 1 2 यहाँ से 1 5 यहाँ से दूसरा पेयर, फिर 1 2 यहाँ से 1 5 यहाँ से तीसरा पेयर, फिर 1 2 यहाँ से 1 5 यहाँ से चौथा पेयर, फिर 1 2 यहाँ से 1 5 यहाँ से पांचवा पेयर। फिर 2 तो है लेकिन 5 तो खत्म हो गए हमारे, क्योंकि 5 तो 5 ही थे, यानी एक बार यहाँ हो गया 2 3 4 और 5, यानी पेयर कितने बन पाए हमारे, सिर्फ 5 ही पेयर बन पाए। तो इसका मतलब ये हुआ, जो इसका सारा निचोड़ है इस बात का मेरी का, उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको ये पता करना है क्वेश्चन में 2 कितनी बार आ रहा है और क्वेश्चन में 5 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि पेयर कितने बनेंगे। पेयर बनने से मतलब ये होगा कि 2 और 5 में से जिनकी संख्या कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ 2 10 बार आया और 5 5 बार आया, तो भाई एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 5 पेयर। अब 5 तो खत्म हो गए ना, 5 है ही नहीं और इसके अलावा
5 बार ही था, 5 तो हमने यूज कर लिया। अब 2 तो कितने ही बच जाओ, लेकिन जब 5 नहीं है उसके साथ तो 0 नहीं बना सकता, यानी अकेला 2 भी 0 नहीं बनाएगा, अकेला 5 भी नहीं बनाएगा। 2 और 5 को दोनों को एक साथ हमें पेयर बनाने, जितने पेयर हमारे मैक्सिमम बन सकते हैं उतने ही हमारे उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो यानी जीरो की संख्या होगी। इतनी ही थ्योरी है इसकी बस। अब हमें यह पता करना है कि किसी भी संख्या में 2 कितनी बार आता है और किसी भी संख्या में 5 कितनी बार आ रहा होगा, ये हम चेक करना है। ये हम क्वेश्चन के थ्रू एग्जाम्पल देके इस चीज को समझेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस चीज, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं थ्योरी नंबर ऑफ जीरोज की, कि नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास चीज़ होनी चाहिए वो है 2 और 5 के जोड़े होने चाहिए। यानी 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उस हिसाब से उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज हमें फाइंड आउट करना है। यानी जितने जीरो बनेंगे उतने ही 2 और 5 के पेयर होने चाहिए, या फिर जितने पेयर बनेंगे उतने इस क्वेश्चन में जीरो बनेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते, बड़ा छोटा क्वेश्चन है लेकिन बात समझ में आएगी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, करना कैसे सोल्व हमें। क्वेश्चन है कि 5 × 7 × 19 × 14 × 25 कह रहा है इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या है कितनी। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कि इस दिए गए क्वेश्चन के अंदर टोटल कंप्लीट क्वेश्चन में 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। बस कितने टाइम 5 आ रहा है और कितने टाइम से आपका 2 आ रहा है, बस ये फाइंड आउट करना है। फिर जिनकी संख्या कम होगी उतने उसमें पेयर बन जाएंगे, वो आपका आंसर कहलाएगा। तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें। देखो 5 यहाँ पर एक बार 5 आएगा, हमने काउंट कर लिया जी, एक बार 5 यानी 5 की पावर 1 ये हो गया। 7 में ना तो 2 आता है और ना ही 5 आता है, तो इसमें कुछ नहीं आ सकता जो हमें चाहिए वो। 19 की बात करते हैं, 19 में ना तो 2 आएगा और ना ही 5 आएगा, यानी इसको भी हम छोड़ देते हैं। जब हम 14 की बात करते हैं तो 14 का मतलब होता है आपका 7 × 2, यानी इसके अंदर 2 हमें मिल रहा है, कितनी बार मिल रहा है, एक बार मिल रहा है, यानी इसके अंदर हमें 2 कितनी बार मिला, एक बार। जब बात करते हैं 25 की, तो 25 का मतलब होता है 5 × 5 यानी 5 की पावर 2। तो इस पूरे क्वेश्चन में मुझे पता चला कि जी 5 तो मुझे नज़र आ रहा है 2 बार यहाँ आया और 1 बार यहाँ आया, यानी 5 कितनी बार आया हमारे पास, 3 बार आया है। और हमारे पास 2 कितनी बार आया है, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 1 बार 2 आया, यानी 2 हमारा 1 बार आया है। तो हम कह सकते हैं कि 5 अगर 3 बार आया और 2 1 बार आया है, तो हमें तो 5 और 2 का पेयर बनाना है ना, जोड़े बनाने, कितने जोड़े बनेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम बता सकते हैं कि भाई 5 और 2 का जो जोड़ा बनेगा वो सिर्फ एक पेयर बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक बार 2 यूज हो जाएगा तो उसके बाद सिंगल 5 बच जाएगा और अकेला 5 जीरो नहीं बना सकता है। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कि इसमें कितने जोड़े बनेंगे, एक, और एक जोड़े का मतलब इस क्वेश्चन के लास्ट में 1 जीरो आएगा। ऐसे आप करना पड़ता है। एक और बात बताऊँ मैं आपको, आप कहोगे जी आपको कैसे पता चला कि इसमें 5 नहीं आ रहा, या इसमें 2 नहीं आ रहा, इसमें 5 नहीं आ रहा, इसमें 2 नहीं आ रहा। हमेशा ध्यान रखो, देखो 2 हमेशा उसी में आएगा जिसके लास्ट अंक में 2 का भाग जा रहा हो, यानी लास्ट में जो सम संख्या होगी उसमें ही आपको 2 नज़र आएगा। यानी अगर लास्ट में आपके 1 3 5 7 9 कुछ ऐसा है तो उसमें 2 बिल्कुल नहीं आएगा। अब 5 की बात करते हैं। अब 5 की काउंटिंग पढ़ के देखो, 5 10 15 20 25 30 35, तो आपकी समझ में आएगा कि जो 5 की काउंटिंग में हम पढ़ते हैं 5 10 15 20, तो सभी के लास्ट में या तो 5 आता है या फिर 0 आता है। यानी अगर लास्ट में हमें 0 दिखाई दे रहा है तो उसमें 5 मिलने की संभावना है, या फिर लास्ट में मुझे 5 नजर आ रहा है तो उसमें 0 मिलने की संभावना है। लेकिन अगर 5 और 0 कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ 5 था तो एक बार 5 मिल गया। अब 7 है, 7 ना तो 2 से कटेगा और ना ही इसके लास्ट में कोई 5 या 0, तो इसमें कोई चीज़ नहीं है। इसके लास्ट में 9 है, 9 देखते मैं समझ जाऊंगा ना तो इसमें 2 मिलने वाला है और ना ही इसमें 5 मिलने वाला है। 14 है, 14 में 2 से चल जाएगा, एक बार जाएगा, 7 × 2 एक बार 2 मिल गया। ऐसे 25 में 5 की पावर 2 यानी 2 बार 5 मिल रहा होगा। तो अगर जोड़े की बात करेंगे तो हमारे जोड़ा कितना बन रहा है, इसमें एक पेयर बनेगा। तो एक पेयर का मतलब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो संख्या 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आपका क्वेश्चन ये है आपके सामने कि इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। तो जो थ्योरी आपको बताई गई है उसी को हम फोकस करते हुए हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि मुझे 2 और 5 के पेयर बनाने हैं, कि 2 कितनी बार आएगा और 5 कितनी बार आएगा। चलो इस क्वेश्चन में सर्च करते हैं 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। देखो कैसे सोल्व करते हैं। मैं स्टार्टिंग से देखूंगा, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा है, यानी 12 के अंदर 5 तो संभव है नहीं, क्योंकि 5 के लिए तो लास्ट में 0 है, 5 होना चाहिए, यानी इसमें 2 मुझे मिल सकता है। तो 2 कैसे मिलेगा, देखो इसका मतलब होता है कि 4 × 3 होता है, यानी 2 × 2 4 और 4 गुना में 3 यानी 12, यानी 2 कितनी बार मिला मुझे यहाँ पर, 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स यहाँ पर मुझे 2 मिल रहा है। 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 से ही मतलब है। यहाँ पे मैं बात करूँ 27 की, तो 27 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। तो 7 से ये मतलब है
कि आपका ना तो इसमें 2 मिलेगा और ना ही इसमें 5 मिलने वाला है, क्योंकि 2 के लिए लास्ट में सम संख्या होनी जरूरी है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 वो नंबर होगा तो ही 2 मिलेगा, और 5 के लिए जरूरी है लास्ट में 0 या 5 का होना, तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें हमें कोई काम की चीज़ नहीं है। 63 की बात करेंगे, सिर्फ लास्ट अंक चेक करना है आपको, 3 है, 3 देखते ही मैं समझ जाऊंगा कि इसमें ना तो 2 आने वाला है और ना ही 5 आएगा, तो हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला। 117 की बात करेंगे तो इसमें भी लास्ट में 7 है, और 7 को देख के समझ जाऊंगा कि ना तो इसमें 2 मिलेगा और ना ही इसमें आपको 5 मिलने वाला है। जब बात करेंगे 50 की, तो 50 में उम्मीद है कि हमें 2 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा, क्योंकि 50 एक सम संख्या भी है और लास्ट में 0 भी आ रहा है उसके अंदर। तो जब 50 को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो 50 का मतलब होता है आपका 2 गुना 25, 2 गुना 25 कितना हो गया, 50 हो गया, और 25 का मतलब क्या होता है, 5 गुना 5 यानी 5 की पावर 2, यानी 50 में जो मुझे नज़र आया वो एक बार तो 2 आ रहा है, और 5 कितनी बार आ रहा है इसमें, 2 टाइम्स, यानी इसमें 5 आ रहा है। तो 50 का समझ में आ गया, 2 गुना 25, एक बार 2 आएगा इसके अंदर और 2 बार 5 आएगा। अब बात करते हैं 75 की। 75 की बात करते हो, 75 के लास्ट में कितना है, 5 है, तो 5 देखते ही 2 तो इसमें आएगा ही नहीं, सिर्फ इसमें जो मिलेगा मुझे वो 5 मिलने वाला है। तो 5 मिलेगा तो कैसे करेंगे, देखो 5 गुना 5 25, और 25 गुना 3 75, यानी 75। तो सिर्फ 5 कितनी बार है इसमें, 2 बार 5 आएगा, यानी इसके अंदर जो 5 की संख्या वो कितनी बार है, 2 बार है। अब बात करें 64 की, तो 64 देखते ही आपको सबसे पहले लास्ट अंक देखना है, इसका लास्ट डिजिट कितना है, 4 है, तो 4 देखते मैं समझ जाऊंगा कि इसमें ना ही तो 5 आने वाला है, हाँ 2 इसमें आ सकते हैं, लेकिन 64 की जब हम बात करेंगे तो 2 की पावर कितना होता है, देखो 2 की पावर 1 अगर हम बात करें तो 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर जो 2 होता है वो कितना होता है आपका 4, 2 की पावर 3 जो होता है वो आपका होता है 8, 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है आपका 16, 2 की पावर 5 करते हैं वो होता है आपका 32, और 2 की पावर अगर हम 6 करेंगे तो वो होएगा हमारा 64, यानी यहाँ पर जो 2 है वो 6 टाइम्स आ रहा है, यानी कुल मिला के 2 6 बार। अब पूरे क्वेश्चन में हम काउंट कर लेंगे कि 2 कितनी बार आया और 5 हमारा कितनी बार आया। तो 2 कितनी बार आ रहा है इस क्वेश्चन में, देखो 2 बार तो यहाँ आ रहा है, एक ये 3 और 6 ये 9, यानी 2 मुझे मिलना है 9 बार, यानी 2 की पावर 9 लिख लेंगे हम, ठीक है। अब 5 कितनी बार मिला मुझे, 5 यहाँ तक कहीं नहीं है, 2 बार यहाँ मिल रहा है 5, और 2 बार यहाँ मिल रहा है, यानी सिर्फ 4 बार, यानी 5 की पावर 4 लिख लेंगे। यानी ये समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में जो 2 है वो 9 बार आएगा और 5 है वो 4 बार आएगा, लेकिन जो हमें आंसर देना है उसके लिए तो पेयर बनाने हैं ना। अब आप एक काम किया करो, इनको पेयर बनाने के लिए मैं दूसरा आपको एक लैंग्वेज बोलने की कोशिश करता हूँ कि जिनकी संख्या कम है बस उतने ही पेयर बनेंगे, ठीक है। अगर दोनों में से जिसकी संख्या कम है उतने ही पेयर बनेंगे, तो यहाँ किसकी संख्या कम है, 5 की संख्या में कितनी है, वहाँ पे सिर्फ 4 है, तो कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जो 0 है वो आपके 4 नंबर ऑफ 0, जो कि आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि आपका 1 3 5 7 27 तक जा रहा है इंटू 32, और इस क्वेश्चन में आपको अगर नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं तो कैसे करेंगे। देखो सुनो भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन में। आप देखेंगे कि जी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, यानी तो ये तो लगातार विषम संख्या चल रही है यहाँ पर 27 तक, और उसके साथ जो आपका मल्टीपल यानी गुना किया गया है वो आपका 32 नंबर किया गया है। तो सीधी सी बात है, किसी भी विषम संख्या में हमारा 2 तो आ ही नहीं सकता, हम सिर्फ इसमें से क्या फाइंड आउट करेंगे जी, 5 फाइंड आउट करेंगे। 5 कहाँ पर है, तो 5 किस किस में मिलेगा, देखो इसमें 5 में आएगा 5 एक बार, ठीक है। इसके बाद क्या इसमें 10 मिलने वाला है, नहीं, क्योंकि 10 तो सम संख्या होती है। फिर क्या मिलेगा इसमें, 15 जी हो सकता है। तो 15 की बात करें तो 15 का जो फैक्टर होगा वो 5 गुना 3 रहेगा, यानी 5 गुना में 3, तो कितनी बार आया 5, यानी एक बार इसमें 5 आया। उसके बाद 20 इसमें आएगा नहीं, क्योंकि 20 सम संख्या है आपकी। फिर क्या मिलेगा आपको इसमें 25, यानी 25 को हम देखेंगे। जब मैं 25 की बात कर रहा हूँ तो कितने 5 आएंगे, 5 गुना 5 25 होता है, यानी ये हो गया आपका 5 की पावर 2, यानी इसमें 2 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो टोटल 5 आ रहे हैं वो कितनी बार आ रहे हैं 5, भाई एक बार तो 5 में आया, एक बार 15 में आया, और 2 बार किस में आया 25 में आया। तो 2 और 1 3 और 1 4, यानी 5 की पावर 4, यानी इसके अंदर 5 तो मिलेगा मुझे 4 बार। अब देखते हैं क्या 2 भी मिल रहा है, बिल्कुल जी, मल्टीपल में 32 है। तो 32 का मतलब होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, यानी 2 को अगर हम 5 बार गुना करें तो उसका रिजल्ट बनता है 32, यानी 2 की पावर 5। तो हम कह सकते हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर 5 जो आ रहा है वो 4 टाइम्स आ रहा है, और जो 2 आ रहा है वो हमारा 5 टाइम्स आ रहा है, यानी 2 की पावर 5 हो जाएगा और 5 की पावर 4। अब हमें तो ये बताना ना पेयर कितने बनेंगे, तो पेयर कितने बनते हैं,
इन दोनों में से जिसकी संख्या कम होती है उतने ही उस क्वेश्चन में पेयर बनते हैं। तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 4 है और ये 5 है, तो कम कौन से, 4 है। तो इसमें कहेंगे जी नंबर ऑफ जीरो जो आपका बनेगा वो 4 आपका आंसर कहलाएगा। ओके।